नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिंगरौली में जिला कांग्रेस कमेटी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव में जीत का दिया दावा, जनता के सामने गारंटी योजना की रखी बात। चुनाव को लेकर सियासत गर्म, चुनावी तैयारी में जुटे नेता का और कार्यकर्ता। मंदसौर पहुंचे गुजरात के सीएम ने किया जनसभा। बसना में बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना, कांग्रेस के सभी वादों को दिया झूठा करार। बालाघाट जिले के चुनावी प्रचार में जुटे प्रत्याशी। लालबर्रा विकासखंड में चुनावी सभा को बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने किया संबोधित। सीहोर के शामपुर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। पिछले 6 सालों से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11 वचन गारंटी योजना के साथ कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनते ही सभी योजनाएं लागू होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी कांग्रेस के लोग एकजुट हैं और मजबूत से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा सिंगरौली, देवसर और चिंतरंगी से चुनाव जीतेंगे। तत्काल 1 साल पहले चुनाव लड़े तो भी भाजपा लड़ रही है। राम निवास जी की भाजपा लड़ रही है और 3-4 भाजपा के बड़े नेता होटलों में बैठे हैं, फील्ड में नहीं है, ये भी आप सबको पता है। लेकिन हमारी कांग्रेस पूरा एकजुट होकर पूरे जिले में लड़ रही है और तीनों सीट हम लोग कमलनाथ जी की झोली में देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैं अपनी सिंगरौली की आवाज बनकर के काम करना चाहती हूँ और सिंगरौली के लिए आप सब के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के सिंगरौली के लिए एक नया इतिहास बनाएंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि जब कोरोना काल में अमेरिका जैसा देश ने भी वहां की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर पूरे देश को कोरोना से उभारा। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण चिकित्सा पर अपने सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनाना है, इसके लिए मध्य प्रदेश का विकास भी जरूरी है। लटकाना भटकाना का रवैया अपनाकर देश और राज्य के विकास को रोड़े डालने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देते हुए हर तबके का, हर क्षेत्र का समान विकास किया है। मध्य प्रदेश के लोगों को भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, विश्वास है, सुशासन है और संकल्प है उज्जवल भविष्य का। भूखा नहीं सोने देंगे। भाजपा का संस्कार है गरीब महिलाओं का सम्मान दिलाना। भाजपा का संस्कार है गरीबों का अधिकार दिलाना। भाजपा का संस्कार है किसानों को सम्मान दिलाना। भाजपा का संस्कार है गरीब युवाओं को शिक्षा मुहैया कराना। भाजपा का संस्कार है जनता को सुरक्षा प्रदान कराना। नारी शक्ति का स्वरूप है। शक्ति का यही स्वरूप मंगलवार को रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में देखा गया। वहीं क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के पक्ष में बीजेपी समर्पित महिलाओं ने जोरदार जनसंपर्क किया। उन्होंने महिलाओं के संग बैठकर दुख दर्द बांटकर रायपुर उत्तर में कमल खिलाने की अपील की। वहीं चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार के लिए नए रंग भी खिलते जा रहे हैं। बता दें कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं जब
पुरंदर मिश्रा के पक्ष में चुनाव प्रचार की भागीदारी निभाने निकली तो देखने वाले उन्हें देखते ही रह गए। वहीं लोग कहते सुनाई दिए कि नारी शक्ति को नमन। जनसंपर्क में प्रमुख रूप से अर्चना शुक्ला, संतोषी यादव, निर्मला मिश्रा और सरस्वती मिश्रा समेत अन्य महिलाएं शामिल थी। वहीं सरस्वती मिश्रा ने कहा कि विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा और इस दिशा में वे पूरा प्रयास करेंगी। रायपुर पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान जारी है। बता दें कि जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय रोजाना 25 किलोमीटर की जनवंदन यात्रा करके लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह से रात चलने वाली यात्रा में आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मंगलवार को विकास उपाध्याय ने सुबह मोतीलाल नगर से जनवंदन यात्रा का आगाज किया। यहां महिलाओं ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। वहीं जनवंदन यात्रा के अंतिम पड़ाव में विकास उपाध्याय रामनगर पहुंचे। वहां भी वे पैदल एक एक घर तक गए और लोगों से सहयोग मांगा। यहां पर उन्हें भरपूर सहयोग का वादा लोगों ने किया। खबर सीहोर से है, जहां विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने जनसंपर्क किया। साथ ही एक बड़ी सभा को संबोधित कर अनेकों ग्रामों का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय भारी जनसमूह के साथ अहमदपुर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि ये क्षेत्र सीहोर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 1 में आता है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी है। इसलिए बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय का इस क्षेत्र में दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। वहीं सुदेश राय ने साधना न्यूज से बातचीत की और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सिर्फ ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से सीहोर विधानसभा एक विकास की कड़ी इतनी बड़ी लगी है कि आज पूरी सीहोर विधानसभा की क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की एक से एक सुर मिलाकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही है। और ये मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। जो आपको दिख रहा है कि जन से लाभ उमड़ पड़ा है और उन्होंने ठान ली है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना। बड़वानी जिले में आगामी 13 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर आज बड़वानी बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 13 तारीख को बड़वानी जिले के ग्राम तैलून में होने वाले सभा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सांसद द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष ओम सोनी समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सभा के संयोजक भी हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में चल रहे चुनावी अभियान में इस बड़वानी जिले में देश के और दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार आगमन बड़वानी में होने जा रहा है। 13 तारीख को इस बड़वानी की धरती पर वो आने वाले हैं, जहां एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़वानी जिले की 4 विधानसभा और साथ में धार और लियाजपुर की 2-2 विधानसभाओं को जोड़कर 7 विधानसभाओं का एक विशाल सम्मेलन, चुनावी सम्मेलन होने वाला है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य, जनहितैषी योजनाएं और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही ऐसी अनेक योजनाओं के विकास के आधार पर चुनाव चल रहा है और इसको लेकर जनता से अभिनंदन करने के लिए उनसे इस मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, इसकी मांग को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
सीहोर जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांगजन सोमवार को पोस्टल बैलेट से अपने घर पर ही मतदान कर देश के विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहभागी बने। मतदान के बाद सभी काफी खुश नजर आए और घर पर ही मतदान की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। बता दें कि जिले में सुबह से ही मतदान दल ने मतदाताओं के घर पर पहुंचकर आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांगजनों से मतदान करने की प्रक्रिया संपन्न कराई। जिले में कुल 1495 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प दिया था, जिसमें 1415 मतदाताओं ने घर से मतदान किया। वहीं जानकारी के अनुसार सोमवार को जिले में हुए मतदान में कुल 1415 बुजुर्गों और दिव्यांगजनों ने घर से मतदान किया। नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक और बसना के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वादे सब झूठे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस बार कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए बीजेपी को भारी मतों से जिताएगी। आगे अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के संबंध में भी उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बसना विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है। बसना विधानसभा अंतर्गत बसना में सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। बसना एवं पिथौरा ब्लॉक में मितानिन बहनों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी मितानिन बहनें हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती है, उनके लिए दोनों जगह दोनों ब्लॉक में सभी गांव के कलाकारों को जैसे नाम संकीर्तन दल, भागवत दल, रामायण दल इत्यादि के महिला पुरुष को 2000 रुपये प्रति माह मानदेय एवं मंडलियों को वाद्य यंत्र दिया जाएगा। बालाघाट जिले में चुनावी प्रचार का शोरगुल धीरे धीरे उफान पर है। चुनाव का भाग्य आजमा रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोरों से प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी कड़ी में लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत खरमिया में बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई लाडली बहना योजना से सभी वर्ग की महिलाओं को संबल मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की मांग पर 30 करोड़ रुपए के सर्राती जलाशय के लाइनिंग का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं जिसके पूर्ण होने से क्षेत्र के 52 गांवों में जल की समस्या से निजात मिलेगी। इसी तरह खमरिया में जल्द ही विद्युत स्टेशन भी बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसका भूमि पूजन बीते दिनों किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि जिससे आसपास के गांव में होने वाली बिजली की समस्या समाप्त होगी। विधानसभा बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने 6 नवंबर को लालबर्रा विकासखंड के ग्राम गटोल गांव और नवीर गांव, रामपुरी, सिहोरा, पाथरशाही, बाबरिया और खैरी में बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के विषय में चर्चा की। वहीं गौरीशंकर बिसेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें चुनाव को जीतने के लिए मतदाताओं के घर घर जाकर उन्हें बीजेपी सरकार की योजनाओं के लाभ गिनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शिवराज जी की लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को संबल मिला है, उनके जीवन को एक नई दिशा मिली है। हम बालाघाट को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। इस यज्ञ में आपके द्वारा एक आहुति की अपेक्षा लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका में नजर आ रही हैं और अपनी अपनी पार्टियों के संकल्प पत्र को जनता के बीच पहुंचा रही हैं। इसी कड़ी में राजिम विधायक अमितेश
शुक छुरा नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सरकार के घोषणा पत्र को जनता के बीच रखा। साथ ही सरकार के विकास कार्य के आधार पर भारी मतों से जीत हासिल करने का दावा भी किया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। अभी लोग जो हैं पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा को समझ चुके हैं कि मिठलबरी पार्टी है, झूठे आश्वासन करती है, झूठ और फरेब के ताने बाने में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे ये जो वोट मांगती है, तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता। और हम लोगों ने जो बोला है, चाहे वो 3200 समर्थन मूल्य हो, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे 20 क्विंटल धान जो हम लोग खरीद रहे हैं, और न सिर्फ वो बल्कि हमारा तेंदुपत्ता में जो है 4000 6000 हम लोग ने बढ़ा के यहाँ पर करा है। तो ये सब चीजें जो है सब लोगों पर विश्वास करेंगी। जितनी भी मैंने अभी बहुत सी चीजें, हमें घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से यही सब बातें जिसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और हम लोग सब सामने जाएंगे और जाकर निश्चित रूप से जो जनता है, जो लोग हैं, उसको इसी चीज को भरोसा कर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। आप लगा थाना देखो उनके बारे में बोला ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो जो है वो बोला लड़त है, बोला वो तो बेचारा पहले दूसरे पार्टी में रही, फिर इस पार्टी में आया है, पहले कांग्रेस में रही, सोकर बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। तरह तरह के वो बेचारा होकर। जांजगीर चांपा जिला के शराब भट्टी में देर रात 2 गार्ड्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के समय दोनों गार्ड शराब दुकान के सामने बने बरामदे में सो रहे थे और इसी दौरान उनके सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी। साथ ही घटनास्थल को चारों ओर से सील कर दिया गया। वहीं इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है और हत्याकांड के बाद आरोपियों ने शराब दुकान का ताला भी तोड़ा। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि लूट की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। थाना चांपा के ग्राम सिवनी के शराब दुकान के पीछे अहाते में वहां के गार्ड यदुनंदन पटेल और जय कुमार सूर्यवंशी की मृत अवस्था में शव होने की सूचना थाना चांपा को प्राप्त हुई, जिस पर से थाना चांपा से पुलिस स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां दोनों गार्ड मृत अवस्था में मिले। सिर पर चोट लगी हुई थी और जो शराब दुकान है उसका दरवाजा खुला हुआ था। मामले में कायम कर जांच में लिया गया है। एफएसएल के अधिकारियों को भी शव और घटना स्थल का निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। शव का विधिवत पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा है। मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे। अगली खबर बीजापुर से है, जहां माओवादी के ड्रोन कैमरा ने पोल खोल के रख दी है। कैमरे में कैद वारदात में पता चला कि गंगालूर मार्ग पर हमला किया गया था। साथ ही घायल साथियों को कंधे में ढोकर ले जाते हुए नजर आए। बता दें कि 2 नक्सली शुरुआती मुठभेड़ में ही घायल हो गए थे। सीहोर जिले की श्यामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग के निर्देशन में थाना श्यामपुर पुलिस ने पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं गुप्त सूचना मिलने पर आरिफ खां को श्यामपुर के घाट पलासी जोड़ से गिरफ्तार किया गया, जहां वो कहीं जाने के लिए खड़ा था। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने जनसंपर्क युद्ध स्तर पर करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सीहोर से बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय ने अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सुदेश राय का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि सुदेश राय सीहोर विधानसभा के ग्राम पाटन,
बरखेड़ा, देवा, महुआ खेड़ा समेत अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने अनेकों जगह सभाओं को संबोधित किया और बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, विकास किया है और भी करेंगे। और सुदेश राय ने कहा कि बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना का असर इस चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है। महिलाएं भी सभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखाई देता था। सबसे अहम बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बरखेड़ा देवा में 3 गांव है, 3 है ना, कसारखेड़ी, वैदगंज, चौकी, 4 चारों गांव में सारे लोग जो जीत होती है ना, सिर्फ एक गांव की, एक आदमी की नहीं होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सारे गांव के मतदाताओं की होती है। तो स्वदेश की जो जीत आप सुनिश्चित कर चुके हो, उसका श्रेय कोई व्यक्ति विशेष को नहीं जाता, ना इनका जाता, ना इनका जाता, ना मेरा जाता, पूरे गांव का जाता है। और मेरे लिए सागर से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी को की गई शिकायत में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा है कि उन्हें दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति के एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 महिला व पुरुष उपस्थित थे। सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा एफएसटी दल और वीएसटी दल को रवाना किया गया, जिसमें उनके द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई। कार्यक्रम में लगभग 1500 कुर्सियां लगी थी, मंच भी बनाया गया था और मंच पर अन्य लोगों के साथ बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे। वहीं वीडियो से यह स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट भी गिफ्ट पैक के रूप में वितरित किए जा रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिसको लेकर आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया और धारा 144 का उल्लंघन होना पाए जाने से आईपीसी की धारा 188 के तहत विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। इस शिकायत के बाद शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त हुआ था एआरओ ऑफिस से, जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि एक प्रत्याशी विशेष के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें वो शामिल हुए थे, जिसमें एआरओ के प्रतिवेदन और वीएसटी टीम की रिकॉर्डिंग के आधार पर एक प्रकरण थाना मोती नगर में पंजीबद्ध किया गया है, जो आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। जहां भी इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के या आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आते हैं, तो संज्ञान में आने के बाद तत्काल उसमें कार्रवाई की जाती है। और उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इस संबंध में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, वैधानिक कार्रवाई जो भी उचित और वैधानिक कार्रवाई होती है। सुकमा में शांतिपूर्ण चुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रही है। ऐसे में अब मौसम भी बड़ा बाधक बन रहा है। आपको बता दें कि कोटा विधानसभा के 42 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। वहां सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान दल भेजा जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण 2 दिन में मात्र 25 दल ही जा पाए। वहीं सभी 233 मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदान दल है जिसको रोड में नहीं जा सकते, नक्सल सेंसिटिव क्षेत्र है, उसको छापर के माध्यम से आज चालू हुआ है। सो 2 दिन का प्लान है। इसमें हमारा पूरा अंदर जो भी 42 दल जाने का है, आज और कल छापर के माध्यम से पूरा जाएंगे और उसके बाद बाकी पूरा दल तो बाई रोड जाएंगे मतदान के पहले दिन से। नहीं, वहाँ का लोगों को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किए हैं। कुछ जगह में शिफ्टेड भी है हमारा, तो शिफ्टेड वाले को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया कि इसी जगह होगा करके। तो उसी बेसिस में लोग मतदान के दिन आएंगे और वहाँ वोट दे सकते हैं। ईवीएम मशीन्स और जो पोलिंग कराएंगे वो कर्मी भेजे जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा में भेजे जा रहे हैं और बहुत शांति तरीके से चुनाव कराया जाएगा। पूरे सिक्योरिटी का अति से इंतजाम किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।